ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जिस योग का विधान किया है, योग को सिद्ध करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बनाए। उन 8 अंगों में पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं। उन 5 विभागों में एक विभाग है ब्रह्मचर्य, और इस ब्रह्मचर्य को महाव्रत बोला है। 5 महाव्रत हैं, उनमें से ब्रह्मचर्य एक महाव्रत है। व्रत बहुत बड़ा होता है और साक्षात ईश्वर वेद के माध्यम से कहते भी हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम् इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। अनृत से, असत्य से हट करके सत्य रूपी ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करना, ये महाव्रत है। देखिए, ब्रह्मचर्य को समझना बहुत आवश्यक है, और विशेषकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों के लिए तो अत्यावश्यक है। उनका आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश में तो और अधिक समझना होता है। उस परंपरा में हम नहीं जी पा रहे हैं जो प्राचीन परंपरा है। आधुनिक परंपरा में हम जी रहे हैं। गुरुकुल जंगल में होना चाहिए और हमारा गुरुकुल नगर में है। तो बहुत सारी बातें आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। और जितना हमें ज्ञान है, बोध है, उसके अनुरूप हमें अधिक से अधिक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। कल हम विचार कर रहे थे, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाग्नत। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही देव मृत्यु को उठा करके ऐसे फेंक देते हैं जैसे एक तिनके को हम फेंकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है।
और महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो बात कही है, ब्रह्म वै सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत् मृत्यवे। परमपिता परमेश्वर ने मृत्यु के लिए सारी प्रजा को दे दिया। तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत्। केवल एक ब्रह्मचारी को ही मृत्यु को नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया। तो इसी बात से यह स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मचर्य का महत्व कितना है, उसकी महिमा कितनी है, उसकी उपयोगिता जीवन में कितनी है, उसके कितने लाभ हैं और उसकी हानि होने से कितनी हानियां हैं, ये भी व्यक्ति को पता है। बहुत विशेष उपयोगिता है। शरीर को शरीर के रूप में रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना ब्रह्मचर्य से संभव है। और जिसका शरीर स्वस्थ रहता है उसका मन भी स्वस्थ रहता है। उल्टा भी देख सकते हैं, जिसका मन अस्वस्थ होता है उसका शरीर भी अस्वस्थ होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को जानना है, समझना है और उसका पालन करना है, क्योंकि हम सबका एकमात्र लक्ष्य है, एक ही रास्ते पे जाना है, एक ही मार्ग पर जाना है। शास्त्र क्या कह रहा है? ब्रह्मचारी को नहीं दिया मृत्यु को, यानी मृत्यु को जीत सकता है, मृत्युंजय बन सकता है। मेरी बात समझना, बन सकता है। मेहनत करना होगा, उद्यम करना होगा। केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने मात्र से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और बाकी आश्रमों में रहने वाले वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये इसका अभिप्राय नहीं है। मृत्यु तो सबकी होगी, पर मृत्यु को वो जीत सकता है जो ब्रह्मचर्य को जीत लेता है। मेरी बात समझना, मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन मृत्यु को वो जीत सकता है, मृत्युंजय वो बन सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और इसका यह मतलब नहीं है केवल ब्रह्मचारी ही पहुंच सकता है, हर आश्रमवासी पहुंच सकते हैं, शर्त ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मेरी बात को समझना, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे वो संन्यास आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, प्रत्येक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, बशर्त ब्रह्मचर्य का पालन हो। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। केवल संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसके अतिरिक्त नहीं। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का यही अभिप्राय है, उसका उद्देश्य भी यही है। और प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना है, समाधि लगानी है, आत्मदर्शन करना है, प्रभु का दर्शन करना है। और मनुष्य बना इसी के लिए, संसार बना इसी के लिए, संसार चल रहा है इसी के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो प्रत्येक आश्रम में रहने वाले, प्रत्येक वर्ण में रहने वाले को पालन करना है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले को पूर्ण रूप से पालन करना है। संन्यास आश्रम में रहने वाले को पूर्ण रूप से पालन करना है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले को भी पूर्ण रूप से पालन करना है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को केवल संतानोत्पत्ति करना है, उसके अतिरिक्त पालन उनको भी करना है।
यही ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है। और इसी अभिप्राय से, इसी शास्त्र की रीति से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। शर्त वही है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ ये कहा है। और वो वीर्य विद्या है, क्योंकि बिना विद्या के मुक्ति नहीं मिल सकती। विद्यायामृतमश्नुते, वेद स्पष्ट कहता है ना, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत प्राप्त हो सकता है। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है विद्या, और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है ब्रह्म। जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ही ब्रह्मचारी होगा। जो ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, जो वेद में विचरण करता है वो भी ब्रह्मचारी है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। हमें ईश्वर में भी विचरण करना है, यानी ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना है। वेद के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना है, और रजवीर्य के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है। यही ब्रह्मचर्य है। और ईश्वर स्पष्ट रूप से कहा है, कहते भी हैं। और वेद ये आज का नहीं है ना, अनादिकाल से चला आ रहा है ये वेद। और अनादिकाल से ईश्वर कहते हुए आ रहे हैं और आगे भी कहेंगे। उपनिषदकार ने कहा है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्रह्मचर्येण, आत्मा हर किसी को नहीं मिल सकती है। आत्मदर्शन हर किसी को नहीं हो सकता। आत्मा का दर्शन यदि करना है, प्रभु दर्शन करना है, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो सकता। कोई भी हो, कोई भी हो दुनिया का किसी भी कोने में रहता हो, यदि उसको आत्मदर्शन करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बिना ब्रह्मचर्य के हम आगे बढ़ नहीं सकते। दिखाते भी रहे कितना ही हम, लेकिन बिना ब्रह्मचर्य के हम बढ़ नहीं सकते। दुनिया की दृष्टि से भले बढ़ जाएगा, ईश्वर की दृष्टि से वो बढ़ नहीं सकता। शास्त्र की दृष्टि से वो बढ़ नहीं सकता। अपने लक्ष्य की ओर आगे तभी बढ़ेगा जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपने आप को संयम में रखेगा। बहुत बड़ी महिमा है ब्रह्मचर्य की। इसलिए ऋषि कहते हैं, तस्मै ब्रह्मचारिणम न प्रायच्छत। उस मृत्यु को ब्रह्मचारी को छोड़ करके सबको दे दिया, केवल ब्रह्मचारी को नहीं दिया। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मृत्यु को पा नहीं सकता, वो मृत्युंजय बन सकता है, लेकिन पालन करना होगा। और जिसने भी किया उसको जीत लिया मृत्यु को, उसने जीत लिया है मृत्यु को, मृत्युंजय बना है। जितने भी ऋषि, जिनको हम ऋषि मानते, कपिल, गौतम, कनाद, जितने भी हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। पढ़ते हैं ना आप लोग, इंद्र परमेश्वर के लिए आया शब्द। इंद्र यानी परमेश्वरीशाली परमेश्वर निश्चित रूप से ब्रह्मचर्येण, जिसने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित किया अपने जीवन में, ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए स्वराभरत। स्वः इति नाकम, नाकमिति सुखम, नाकमिति स्वर्गम, नाकमिति मोक्षम, नाकमिति कुछ भी कह सकते हैं आप, बहुत सारे अर्थ है इसके। और निघंटु जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसा ऐसा ही बोलते जाते हैं, स्व इति नाकम इति पठितम निघंटो, पढ़ते हैं ना आप वेद भाष्य में, बार बार आता रहता है। तो स्व का अर्थ है नाकम,
ये न नाकः पढ़ते हैं ना आप लोग, ये न नाकः, ये न नाकः, जिसके माध्यम से नाकः, नाकः की प्राप्ति होती है, यानी सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की, अमृत की प्राप्ति होती है। तो यहां स्वः आ भरत, तीन शब्द है, स्वः आ भरत, आ समन्तात, सब ओर से उसको भर देता है परमात्मा। क्या भर देता है? नाकम को, स्वर्ग को, सुख को, आनंद को या अमृत को। उसके जीवन में अमृत को भर देता है ईश्वर। किसको? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शरीर से भर देता है, वाणी से भी भर देता है और मन से भी भर देता है। मन के अंदर भी भर दिया। ऐसा कोई पात्र हो ना खाली, उसके अंदर अमृत को भर दिए। जो हमारा मन है ना, कूड़ा कचरा बहुत कुछ है इस मन के अंदर, बहुत कूड़ा कचरा है, ये सारा खाली करना पड़ेगा हमको, तब उसमें अमृत भर सकते हैं वो। डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे, इसका जो पात्र है ना, उसमें कुछ है, उसको खाली करो पहले। किसी पात्र में कुछ हो और उसमें कुछ और डाला जाए, शराब हो पात्र के अंदर, उसमें दूध कैसे डाल सकते हो आप? उस पात्र को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन के अंदर बहुत कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ है। राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, अहंकार, पता नहीं क्या क्या दोष है हमारे मन में, कितने वितर्कों से युक्त है हमारा मन। उस मन को खाली करना पड़ेगा, तब उस स्वः, उस अमृत को ईश्वर उस मन के अंदर भर देगा, और हमारी वाणी के अंदर भी भर देगा और हमारे शरीर में भी भर देगा। इट मीन्स शरीर स्वस्थ रहेगा उसका, उसकी वाणी अच्छी होगी। वाचा वदामि मधुमत, उसकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। और उसका मन तो बिल्कुल साफ। छोटा सा बच्चा होता है ना, प्यार क्यों करते हैं आप छोटे से बच्चे से? 6 महीने का, साल भर का, बिल्कुल छोटा सा है, शरीर से भी देखने में बहुत अच्छा लगता हो आपको, और बच्चा तो बच्चा ही होता है। क्यों उससे प्रेम करते हैं आप? क्यों? उसका मन साफ है। कोई भी किसी से क्यों प्रेम करता है? बड़ा आदमी जो होता है ना, उससे हम क्यों प्रेम करते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से हम लोग प्रेम क्यों करते हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? केवल स्वामी दयानंद के कारण से न तो बैठे हैं। आज यहां पर हम बैठे हैं, किसके कारण से बैठे हैं? केवल स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कारण से, ऋषि के कारण से। हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके कारण से बैठे हम लोग। क्यों प्रेम करते हैं हम लोग? क्यों उनका पक्ष लेते हैं? कोई स्वामी दयानंद के बारे में विरुद्ध कहता है तो हमारे मन के अंदर ऐसा क्यों आता है कि इसका उत्तर देना चाहिए? क्यों प्रेम करते हैं उनसे? क्योंकि उनका मन साफ था। कोई किसी से प्रेम करता है, विशेषकर बड़े आदमी से, तो उसके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हैं जिनको देख करके हम रह नहीं सकते, प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। केवल इसी कारण से जितने भी बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके पीछे हम इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि वो साफ थे। तो जिसका मन साफ है, खाली है, कूड़ा करकट नहीं है, वितर्क नहीं है जिसके मन के अंदर, ऐसे मन के अंदर ईश्वर उस स्वः को, अमृत को भर देता है। इसलिए उसका मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, टेंशन फ्री, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल मस्त रहेगा। बिल्कुल मन ऐसा रहता है कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरह। और जिसका मन साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, उसकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। उसकी वाणी जो है कटु नहीं निकलेगी, जो भी बोलेगा वो मधु के समान। वाचा वदामि मधुमत, मधु का अर्थ है या अमृत। वो वाणी से अमृत बरसता है, अमृत निकालता है, ऐसा बोलता है जिससे कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। वो चुपड़ी बातें है ना, वो नहीं कहना चाह रहा हूं मैं।
जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है ना कोई भी व्यक्ति, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो शुद्ध मन वाला होता है वो नपातुला ही बोलेगा, जितनी आवश्यकता है, जहां आवश्यकता है वहीं पर बोलेगा, क्योंकि अमोघा अस्य वाक् भवति, ये याद रखना। जो साफ मन वाला होता है, शुद्ध मन वाला होता है, उसकी जो वाणी है अमोघा, अमोघ होती है, बेकार नहीं बोलेगा, वो आवश्यकता के अनुसार ही बोलेगा। इसलिए उस व्यक्ति की जो वाणी है वो अमृत से युक्त होती है, इसलिए उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो ध्यान रखेगा अपने शरीर को। अपने शरीर को फूलों के समान, गुलाब का फूल होता है ना, जो एक सप्ताह पहले पेड़ से तोड़ दिया हो, उसकी पंखुड़ियां ना निकले, उसको कैसे हम संभाल के रखते हैं, ऐसे ही संभाल के रखता है उस शरीर को। उसके साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, फिर वो फ्री स्टाइल में नहीं चलेगा, व्यायाम करना ही नहीं, जैसे तैसे रहना है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, खाने का कोई समय ही नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। वो व्यवस्थित रहेगा, वो नियम के अनुसार चलेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। वो ध्यान देगा अपने शरीर के प्रति, अपनी वाणी के प्रति ध्यान देगा और अपने मन के प्रति ध्यान देगा, क्योंकि उसके मन में, उसकी वाणी में, उसके शरीर में अमृत भरा हुआ है, स्वरा भरत। वो किसके कारण से है? संयम के कारण से, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के कारण से। इसलिए वेद कहता है इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत। इंद्र परमेश्वर ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के कारण से, देवेभ्यः ब्रह्मचारियों के लिए, जो ब्रह्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया है उनके लिए, स्वः अमृत रूपी आनंद को आभरत, सब ओर से, सब ओर से मतलब मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और शरीर के माध्यम से, तीनों प्रकारों से उसको भर देता है अमृत को। फिर वो अमृत से युक्त होता है। उसके शरीर के सारे अवयव जैसे ऐसा हो मानो कि मधु से बने हुए हो। व्यास भाष्य में पढ़ते हैं ना, एक प्रसंग आता है, मानो ऐसा लगता है इसके शरीर के अवयव जो है मधु से बने हो, अमृत से बने हुए। ऐसे ही उसका पूरा का पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है। उसकी वाणी भी वैसा ही हो जाती है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि स्वरा भरत, परमात्मा ने उसके जीवन में ही स्वह को, आनंद को, अमृत को भर दिया। इसलिए वो मस्त रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तृप्त रहेगा। कौन? वही जिसने ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए इसी के साथ जोड़ते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूं, तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरम अनुरक्षण शुक्रम अनुरक्षेत परायेषा फलनिर्वृत्ति आहारस्य। महर्षि चरक कहते हैं तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं वो। किस लिए? ब्रह्मचर्य के कारण से। जो ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करता है, अथवा मैं ये कहूं इस बात को समझें, ब्रह्मचर्य के विषय में इस बात को जाने कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है, इस बात को जानकर के चलें। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहता हूं मैं, इसकी महिमा को जान करके यदि हम चलेंगे आगे तो हम क्या ध्यान देंगे? तो कह रहे हैं मतिमान, मति रखते हो ना, बुद्धि, अपने आप को बुद्धिमान मानते हम लोग। दुनिया में 1.5 बुद्धि होती है, याद रखना, ऐसा लोग बोला करते हैं। दुनिया में केवल 1.5 बुद्धि है, अक्सर लोग बोलते हैं ऐसे। पूरी बुद्धि तो मेरी और आधी बुद्धि पूरे संसार की है, ठीक है ना? मतलब पूरी बुद्धि मेरी है और
आधी बुद्धि सारे संसार की है, मतलब पूरे संसार को आधी बुद्धि में रख दिया और अपने आप को उसने पूर्ण बुद्धि में रख दिया। तो हर आदमी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। तो इसलिए महर्षि चरक कह रहे हैं, मतिमान, अपने आप को मतिमान मानते हो ना, तस्मात् हे मतिमान पुरुषः, पुरुष क्या करो, आत्मनः शरीरम, अपने शरीर को अनुरक्षण, उसकी सुरक्षा करते हुए अपने शरीर पर ध्यान दो, ऐसे मत चलो। शुक्रम अनुरक्षेत, रजवीर की रक्षा करो। क्यों? परायेषा फल निर्वृत्ति ही आहारस्य, जो भी हम आहार खाते हैं, हमारे जीवन में अंदर जो जाता है ना, कल बोल रहा था अन्नपानम, जो भी अन्नपान हम ग्रहण करते हैं उसकी जो फल निर्वृत्ति है वो क्या है? परा, बहुत उत्कृष्ट है, वो सार है, एसेंस है उस आहार का। कौन? शुक्रम। इसलिए उसको वेस्ट नहीं होने देना, उसको बर्बाद होने नहीं देना, उसकी सुरक्षा करनी है। जो सबसे अधिक कीमती चीज होती है ना, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, याद रखना। और जिस ब्रह्मचर्य के कारण से व्यक्ति स्व को, आनंद को, मोक्ष को पा सकता है, अपने रास्ते में आगे बढ़ सकता है, समाधि लगा सकता है, विवेक को, वैराग्य को पा सकता है, ध्यान लगा सकता है, आत्मदर्शन कर सकता है, प्रभु दर्शन कर सकता है, मन को शांत, तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक रख सकता है और अपने आप को स्वतंत्र बना सकता है, जिसके माध्यम से कितना महत्वपूर्ण है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्येण नित्यम। यमाचार्य कहते हैं, सत्येन लभ्यः तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, कभी ना कभी आना पड़ेगा, और कभी ना कभी आना ही पड़ेगा। तो आज जब हमें पता लग रहा है तो आज क्यों ना आए? वो बोला करते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, बोलते ही हम लोग, सभी लोग बोलते हैं। तो जब करना ही करना है तो अभी क्यों ना करें हम, जब हमारे हाथ में है। हाथ में नहीं होता तो एक अलग बात थी, हाथ में है, समझ भी है, व्यक्ति को समझदार मानता है अपने आप को, तो इसलिए इस ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अपने रजवीर की रक्षा करनी है। तस्मात् पुरुषो मतिमान, हे बुद्धिमान पुरुष, हे मति रखने वाले मनुष्य, इसी कारण से, इस महिमा को जान करके, पहचान करके, आत्मनः शरीरम अनुरक्षेत, अपने शरीर की रक्षा करो। किसके माध्यम से? शुक्रम, शुक्र के माध्यम से, रजवीरी के माध्यम से इसका पालन करो। और ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखना, शरीर तो सबसे पहले बिगड़ जाएगा, और जिसका शरीर बिगड़ता है ना, उसकी वाणी भी बिगड़ जाती है, और जिसका शरीर वाणी बिगड़ती है ना, उसका मन भी उसका मन बहुत बिगड़ जाता है। फिर जैसे तैसे चलना पड़ेगा हमें, जैसे तैसे समझते हैं ना, जैसे किसी लूले लंगड़े को देखते हैं हम लोग, किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं ना हम लोग, बहुत असहाय है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास आने जाने के साधन नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है व्यक्ति, बस यूं बिता रहा है, और ऐसे ही जिएंगे हम लोग। किस दृष्टि से? ईश्वर की दृष्टि से, याद रखना। हाँ, भले गाड़ी में जाएंगे हम लोग, भले अच्छे कपड़े पहनेंगे, भले अच्छा खाएंगे, भले अच्छा रहेंगे, लेकिन भगवान के सामने वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे सामने वो लूले लंगड़े अथवा असहाय लोग होते हैं, जिनको दीनहीन, गरीब हम समझते हैं ना,
बहुत विचार हैं, ऐसे समझते हैं हम लोग। कभी कभी मन के अंदर व्यक्ति घृणा भी कर लेता है ऐसे लोगों को देख करके। तो जो उन लोगों को देख करके हम जो समझते हैं ना, ऐसे भगवान हमें समझेगा, क्योंकि जानते हुए समझते हुए उस पर चलते हुए भी हम नहीं चल पा रहे, तो ऐसा ही समझेंगे। तो उस ईश्वर की दृष्टि से हमें चलना होगा। जिस किसी भी हम आश्रम में रह रहे हैं, उस आश्रम के जो भी कर्तव्य हम जानते हैं और जिसमें हम चलने का सामर्थ्य रखते हैं, उस पर हमें चलना होगा। और जिसमें चलने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो उस सामर्थ्य को लाना होगा, उस सामर्थ्य को पैदा करना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है आज नहीं कर सकते, लेकिन उसका लक्ष्य तो बनाओ कि एक दिन आए कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वहां तक पहुंच सकता हूं। तो सामर्थ्य को उत्पन्न करना होगा, क्लिवेश स्मरा, अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है, इस ब्रह्मचर्य को और समझना है हमें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।